एपिसोड 1 पैसे का सौदा। नौगढ़ के जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खादी थी। हवेली एक्स लोग कहते यस, इसमें सिर्फ पत्थर नहीं, राज बेस्ड हैं। लेकिन सुनील के लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था। उसने कभी इस हवेली को दिल से नहीं देखा जब तक जिंदगी ने उससे मजबूर नहीं कर दिया। माँ के गुजर जाने के बाद सुनील के लिए सिर्फ दो चीजें बची थी, कर्ज और सपना। सपना एक दिन इतना अमीर बनने का कि दुनिया उसका नाम ले, और कर्ज हर दिन उसके जीने की वजह छीन रहा था। हवेली को होटल बना देते हैं, उसने अपने दोस्तों से कहा। आकाश, अनिल, चंदन, अजय सब घबराए, पर सुनील की आंखों में चमक थी। और उसी सपने को पैसे में बदलने के लिए सुनील गया दुर्गेश के पास। दुर्गेश, एक ऐसा नाम जिसका पैसा सबको जीतने का ख्वाब देता था, पर आखिर में जिंदगी हर लेना उसका असली काम था। सुनील ने साइन किया, कागज पे, अपने सपने पे, और शायद अपनी तकदीर पे। रेनोवेशन शुरू हुआ। खुशी, एंजू और आकाशनी भी आ गई मदद को। हवेली सज रही थी। हेरिटेज स्टाइल, पुरानी दीवार, नए सपने, सब कुछ सही था जब तक एक रात खिड़कियां खुद ब खुद खुलने न लगी। दीवार से हवा छूने लगी और एक कमरे से आवाज आई, हल्की हंसी, जैसे कोई खेल रहा हो। सुनील, कुछ तो गलत है, आकाशनी ने कहा। सुनील ने मुस्कुरा के कहा, सपने आसान नहीं होते आकाशनी, थोड़ा डर तो बनता है। अगली सुबह ड्राइंग रूम के कोने में एक पुरानी अलमारी खुली। अंदर एक सोना का सिक्का, एक फोटो और एक नोट था। जो पैसा बिना हक के लिया जाए, वो सब कुछ ले जाता है, खुशी भी, प्यार भी, सांस भी। रात को हवेली का दरवाजा बैंड हो गया। कोई बाहर नहीं जा सका। फोन डेड, लाइट चली गई, सब लोग घबरा गए। और तभी दुर्गेश वापस आया। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, सुनील, उसने कहा। क्या चाहिए तुझे? दुर्गेश ने बस एक नजर आकाशनी पर डाली। वो सुनील का खून खोल गया, पर आकाशनी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, सुनील। उसके हाथ में दुर्गेश का साइन किया हुआ पेपर था। सुनील समझ गया, पैसे के लिए प्यार बेच दिया गया था। और तभी हवेली की दीवार पे खून से लिखा गया, ये पैसा तुमसे सब कुछ ले चुका है, अब जान लेने की बारी है। लॉकर के अंदर से आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से चिल्लाया हो। सुनील ने आंख बंद की और सोचा, क्या पैसा जीत गया? एपिसोड 3। जिंदा रहने की कीमत सुनील के हाथ पर वो पुराना खून से भरा हुआ सिक्का जैसे छाप बन गया हो। जहां सिक्का गिरा था वहां का स्किन जाल गया और एक लाल निशान बन गया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। कर्ज अब जिंदा है। सभी लोग शॉक मैन थे। हवेली में हवा रुक गई थी, लेकिन दिलों में तूफान मच गया था। अंजू चिल्ला कर रो पड़ी, भैया ये सब क्या हो रहा है? दुर्गेश अब चुप था। उसकी आंखों में पहली बार डर था, शायद इसलिए क्योंकि अब हवेली उसके भी बस से बाहर हो चुकी थी। सुनील ने आकाशनी को गोद में उठाया। उसका बड़ान ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी सांस अब भी चल रही थी, धीमी, हल्की, बस जिंदा होने की निशानी जैसे। लॉकर खुला था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था अब। सिक्का भी गायब हो गया, लेकिन हवेली की दीवारों पे एक एक करके लाल लाल लिखावट उभरने लगी। पैसे के लिए टून प्यार बेचा, अब जिंदा रहने की कीमत समझ। सुनील ने जोर से चिल्लाया, मैं कुछ भी करूंगा, जो चाहिए हवेली को ले ले। तभी उसके सामने खुद ब खुद एक पुराना कागज का टुकड़ा हवा में आया और उस पर लिखा था, जिंदा रहने के लिए तुझे उन सब का सच लाना होगा जो पैसे के लिए बेईमान बने। एक एक चेहरा सुनील के दिमाग में घूम गया। दुर्गेश, जो पैसा कमाता था दाढ़ के बदले में। प्रीति, जिसका अफेयर दुर्गेश से था और जिसने डील में हेल्प की। अनिल, जिसने रिनोवेशन के नाम पे फेक बिल्स बनाए। और खुद सुनील, जिसने मां के फ्यूनरल के पैसे तक इस डील में डाल दिए थे। सुनील का सर झुक गया।
वो गिर गया जमीन पर। उसके आंसू गिरते जा रहे थे और हर आंसू पे दीवर लिखती थी, सच का बोझ ही तुझे आजादी देगा। तभी एक जोर की आवाज आई। हवेली का छटका एक हिस्सा टूट कर गिरा और उसमें से एक मूर्ति मिली, माँ की मूर्ति। वही मूर्ति जो सुनील ने बचपन में बनाई थी अपनी माँ के लिए। वो मूर्ति के पास गया और उस मूर्ति के नीचे लिखा था, माँ का प्यार कभी कर्ज नहीं होता, बस तुझे याद नहीं रहा। सुनील तो टूट गया। उसने हवली के बीचों बीच झुक के कहा, मैं अपने पाप मानता हूं। मैं पैसा चाहता था, लेकिन मैंने प्यार, ईमान और माँ की आत्मा सब कुछ बेच दिया। मैं सब वापस देने को तैयार हूं, पर मुझे मेरी अकशनी चाहिए। अचानक हवेली में एक तेज चमक हुई और दीवार से एक रोशनी निकली, जैसे किसी ने एक्सेप्ट कर लिया हो। और तभी अकशनी की आंख खुली। उसने धीरे से कहा, सुनील। सुनील ने उसे जोर से गले लगा लिया, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ था। हवेली ने सिर्फ एक चीज माफी में ली थी, प्यार के लिए की गई सच्चाई। लेकिन दुर्गेश अब भी जिंदा था और उसके पास अब भी वो कागज था जिसमें हवली की प्रॉपर्टी उसके नाम थी। दुर्गेश ने चीख कर कहा, ये हवली अब भी मेरी है, मैं इससे छोड़ने वाला नहीं हूं। पर तभी उसके पैर के नीचे जमीन फट गई। उसके पैर अंदर धंस गए और एक आवाज आई, जिसने पैसा दिया उसने कभी सच नहीं दिया। अब उसका कर्जा उसी के खून से वसूल होगा। दुर्गेश ने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं पैसा वापस करता हूं, मुझे मत लो। लेकिन हवेली ने उसकी नहीं सुनी। एक लाल रोशनी में वो चिल्लाता गया और कुछ ही सेकंड्स में वो हवा में गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सब चुप हो गए और तब सुनील ने कहा, यह हवेली पैसा नहीं, नियत देखती है।